संदीप गुड इवनिंग। प्रदीप गुड इवनिंग। ज्योति गुड इवनिंग सर। क्लास जल्दी हो गई आज। हाँ भाई, आप जैसे बच्चों की किसी की डिमांड रहती है सर थोड़ा सा जल्दी ले लो, किसी की डिमांड रहती है थोड़ा लेट ले लो, तो ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, ओके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन हम कर रहे हैं, क्लास नंबर 2। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे ओरिजिन हुआ है उसका, और उसमें इवोल्यूशन कैसे आया है, आज जो लाइफ आ रही है, एटमोस्फेयर बना, हाइड्रोस्फेयर बना है, तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स के अंदर। जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, कैसे कब वानर आए, कब फिशिंग पीरियड आया, कब जुरासिक पीरियड आया, वो भी सारी डिटेल में ट्रिकी मेथड से होने वाली है। तो आज की क्लास काफी फ्रूटफुल होने वाली है। जो बच्चे पीजीटी ज्योग्राफी तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का ये सेक्शन एक क्वेश्चन देने वाला है। आइए देखते हैं, ट्रिकी मेथड से इस क्लास को और आसान कर दिया गया है। जैसा कि सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन पे जाना जाता है, सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन किस लिए जाना जाता है? इजीएस्ट कंटेंट देने के लिए। ठीक है। लॉजिकल टाइम स्केल कॉमन फॉर द होल वर्ल्ड एज अडॉप्टेड इन 1881। तो 1881 में जियोलॉजिकल टाइम स्केल ले लिया गया पूरे वर्ल्ड के लिए, जितने भी साइंटिस्ट थे, जियोग्राफर थे, उस चीज को लेके देख के काम करने लग गए। और ये किया गया इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी, जो बोलोगना इटली के अंदर हुई थी 1881 में, तब जाके आपका टाइम स्केल ले लिया गया था। फिर एमए, एमए का मतलब है मेगा एनम, मेगा एनम आ गया। ये 1 मिलियन ईयर्स की बात करेगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, है ना। ये मैं बता चुका हूं। 6 जीरो, 9 जीरो, 12 जीरो, 15 जीरो, 18 जीरो, 21 जीरो, कितना ही चले जाओ, ये सारी क्या है, जीरो लगा दो, तो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन बन जाते हैं। ठीक है। और आगे के लगा दो तो क्या बन जाते हैं, थाउजेंड बन जाते हैं। थ्री का टेबल पढ़ना है, काम चल जाएगा। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन आपके कंटेंट को आसान कर रहा है, तो यहां पर हमने फिर दोबारा से आपके लिए माइंड मैप बनाए हैं, और इस माइंड मैप से आपके कंटेंट को बड़ा आसान बना दिया गया है। मैपिंग से तो कंटेंट आसान होता ही होता है, आप जानते हैं, ज्योग्राफी मैप तो आता ही है, लेकिन उसमें माइंड मैप और यूज कर दे तो बिल्कुल इजीएस्ट कंटेंट हो जाता है आपका। हम अब इसको विद ट्रिक क्या देखेंगे। कम ऑन सिली डॉग कम प्ले। कम ऑन सिली डॉग कम प्ले। ये ट्रिक बन गई आपकी, क्या बन गई, जो पैलियोजोइक एरा के अंदर जो पीरियड्स हैं, और पीरियड्स कितने हैं, 6 पीरियड्स हैं, इन 6 पीरियड्स को याद करने का तरीका बन गया कम ऑन सिली डॉग कम प्ले, है ना। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बन गया। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछता है तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चन सोल्व करना, कि इतना डीप में जाके कैसे पढ़ेंगे। जब उसको हम इस तरीके से अरेंज फॉर्म में लगा देंगे, ट्रिक बना के देंगे, तो फिर आप क्या कहोगे, क्वेश्चन तो बड़े आसान है, ऐसे ही आने चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पा रहे हो, जब अच्छे से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया भाई, कैम्ब्रियन, वो पीरियड जिसमें समुद्री जीवों का विस्फोट हुआ है ना, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोला जाता है इसको, समुद्री जीवों जीवों का जन्म होता है बहुत मात्रा में। फिर ऑर्डोविशियन, ये वाला क्या है, अकशेरुई जीव जो है, प्रारंभिक मछलियों का आरंभ, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, प्रारंभिक मछलियां किसमें आई भाई, वो ऑर्डोविशियन वाला टाइम आया। ठीक है ना। ये किससे बना, ओन से बना, किससे बना, ओन से बना, कम किससे, ऑन से हो गया। फिर सिल्ली से क्या बन गया भाई, सिलुरियन बन गया, सिल्ली से सिलुरियन। स्थलीय वनस्पति और जबड़े वाली मछलियां, जबड़े वाली मछलियां किस टाइम पे आती हैं, सिलुरियन में आती है ना। सिली डॉग है, बाइट कर लेगा है या नहीं करेगा। तो यहां से जबड़े वाली मछलियां कहां से आई, जबड़े वाली मछलियां जो स्थलीय वनस्पति आई, और ठीक है। हाँ जी, सिलुरियन सथल से याद कर लेंगे, सथल, तो सथलीय वनस्पति वेजिटेशंस। फिर उसके बाद डोग से क्या बन गया, डेवोनियन बन गया, डोग से डेवोनियन बन गया, मछलियों का युग। भाई डेवोनियन को क्या बोलते हैं, ये एज ऑफ फिश, इसमें बहुत सारी फिशेज आ जाती हैं, पूरा युग बन जाता है, मछलियों का युग डेवोनियन को कहा जाता है। ठीक है, पानी की बात कर रहे हैं, डेवोनियन। फिर आता है कार्बोनिफेरस, डोग के बाद कम से दोबारा कम से क्या बनाया, कार्बोनिफेरस बना दिया हमने। घने वन आए, कोयले का निर्माण हुआ, उभयचर आए भाई इसमें कार्बोनिफेरस में। ठीक है। फिर आता है आपका प्ले, प्ले से क्या बना दिया, परमियन बना दिया। ठीक है। सरीसृपों का विकास होता है, अंत में महाविलुप्ति भी शुरू हो जाती है। इस तो ये क्या है, एरा है, और पीरियड्स बन रहे हैं, उसके पीरियड्स कितने बने, 3 बने हैं, सॉरी 3 क्या, 4 बने हैं। ठीक है, 1 2 3 बने हैं पीरियड, और इपो जो बने हैं उसके कितने बने हैं, 7 बने हैं। ठीक है, सेनोजॉय,
7 बने, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि उस टाइम पे भी आप बताओगे तो संख्या याद रहेगी नहीं। तो 7:30, 8, 9 इसी के बीच में आ जाते हैं। नोटिफिकेशन 2 घंटे पहले आपको मिल ही जाता है, चेक कर लिया करो, या चेक नहीं है तो अपना मोबाइल चेक कर लो, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है क्लास जब ऑन होती है। ठीक है। हाँ जी। अर्ली थ्योरी। अर्ली थ्योरी की जब हम बात करते हैं, हमारी अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई है, अर्थ की फॉर्मेशन हुई कैसे है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब वो अर्थ का ओरिजिन हुआ है उसे बताना लगाने के लिए अर्लियर थ्योरी आई है निकलकर, जिसको हमने सीक्वेंस में लगाया है। माइंड मैप फिर दोबारा आपके लिए यूज किए गए हैं, ताकि उस माइंड मैप को यूज करके आप कंटेंट को और आसान बना लेते हो। तो गैसियस थ्योरी है जो कांट द्वारा दी गई है, एम्यूल कांट द्वारा दी गई है, गैसियस थ्योरी सबसे पहले आई है। फिर नेबुला थ्योरी आई है, जिसको लाप्लास ने 1796 में दिया है, लाप्लास द्वारा नेबुला थ्योरी आई है। उसके बाद नेबुलर थ्योरी एक सबसे पहले भी है, देखो फर्क है दोनों में। एक जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी लाप्लास द्वारा दी गई थी, और ये आपका नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस है। मतलब क्या आ गया, क्लाउड आ गया, क्या आ गया, क्लाउड आ गया। और क्लाउड क्या है, बाद में आया। और क्लाउड से कैसा, कार्ल्स, कार्ल्स अगर नाम बन रहा है तो क्लाउड वाला सी से बन गया, है ना, सी से क्लाउड बना, सी से कार्ल्स बन गया। और वेजस्कर, अगर कई बार एग्जाम में कार्ल अगले वाला नाम ना देके पीछे वाला दे देते हैं, तो वेजस्कर, कर कार की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है तो क्लाउड की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है तो क्लाउड की बात कर रहा है, कार की बात आ रही है तो क्या हो रहा है भाई, क्लाउड भी आएगा, कार आएगी तो क्लाउड भी आएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो वेजस्कर आ रहा है तो नेबुलर हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। तो आई होप आपको ये माइंड मैप अच्छा लगा होगा। और जैसा कि ये सीक्वेंस में है आपकी, अर्लियर जो पहले कौन सी आई, गैसियस थ्योरी आई, दूसरे नंबर पे नेबुलर थ्योरी आई, तीसरे नंबर पे प्लेनेटिसिमल थ्योरी आई, फोर्थ नंबर पे टाइडल थ्योरी आई, फिफ्थ नंबर पे बाइनरी थ्योरी आई, सिक्स नंबर पे आपकी इंटरस्टेलर थ्योरी आई, सेवंथ नंबर पे आपका नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस याद आई। तो इनको याद कर सकते हैं आप सीक्वेंस में। ठीक है। यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं, सीक्वेंस में बनते हैं, अरेंजिंग द फॉर्म आ जाते हैं। नॉन ऑफ दी जो है आपके ज्योग्राफर आ जाते हैं कि ये थ्योरी किसने नहीं दी है, ऐसे क्वेश्चन। रूस के विद्वान थे ओटो सिम्ड। ठीक है। रिक्शा, ऑटो, ऑटो की बात कर रहे हैं, रिक्शा की बात कर रहे हैं, रूस देश याद हो जाएगा, है ना। ऑटो वाला भाई, ऑटो वाला क्या है, रिक्शा वाला है भाई। और रिक्शा वाला से क्या याद रखेंगे भाई, रूस वाला है, ऑटो सिम्ड। ठीक है ना। 1950 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में अंतरतारकीय धूल परिकल्पना जो है, इंटरस्टालर डस्ट थ्योरी, है ना, रिक्शा में बैठ के जाओगे धूल तो लगेगी भाई, सीधी सी बात है, प्रस्तुत की। इसके अनुसार सूर्य पहले से था, ये भी कह रहे। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, ये 1920 में जाके किसने बताया, एडविन हब्बल ने बताया, है ना। बब्बल बनाए, बच्चा बब्बल बनाता है ऐसे करके, तो हब्बल बब्बल, है ना, बबल बढ़ रहा है, तो क्या, एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड का विस्तार किसने बताया, एडविन हब्बल द्वारा बताया गया। कि जो है ना, एक्सपेंडिंग थ्योरी में आप देख रहे हो, आपका जो ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। या जैसे टिनी बॉल होती है, छोटी छोटी, वो पानी में डालते हैं तो वो साइज बढ़ रहा है, तो इसने क्या कहा, वो एक्सपेंड हो रही है। तो बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग फॉर्म में 1920 में किसने बताया, एडविन हब्बल ने बताया। बिग बैंग थ्योरी का श्रेय जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी का जो श्रेय जाएगा वो किसको जाएगा, बेल्जियम विद्वान जॉर्ज लेमेत्रे को जाएगा। ठीक है। लेकिन जो इसको एक्सपेंडिंग थ्योरी बताने वाला जो था, 1920 में एडविन हब्बल था। ठीक है। ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। हब्बल ने बब्बल बनाया, तारा, तारा है भाई, उसकी भी बात कर लेते हैं, सूरज हमारा तारा है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, जो कंपोजिशन ऑफ सन की बात करेंगे, सन किससे बना है। एक तो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर मेटल्स है। तो सबसे ज्यादा हमारे तारे पर हाइड्रोजन है, जो 74% है, एग्जाम में पूछ लेता है। कितने प्रतिशत है, 74%, 75 के करीब हाइड्रोजन। हीलियम जो है 23% है, और मेटल बच गया 1.3%। क्रोमोस्फेयर और कोरोना, जो क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है, ये वाली जो लेयर है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के टाइम पे। होता क्या है, सूर्य ग्रहण आप जानते हैं, एक अर्थ होती है, बीच में जब मून आ जाता है, और यहां पर जब सन होता है। अब सन होने से क्या होगा, अब इसके बीच में ये आ जाएगा, तो यहां पर ये सन की लाइट के आगे पूरा छल्ला सा बन जाएगा। मतलब इस तरीके से जब छल्ला सा बन जाए किसी, इस एरिया को के बीच में क्या बन गया, एक छल्ला सा बन गया। तो बीच वाली जो रोशनी है सूरज की, उसको ये मून ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मून ने जब इसकी लाइट को कम कर दिया,
सन की, तो वो साइड वाले हिस्से का इफेक्ट थोड़ा कम होगा तो हमें वो दिखाई देगा। जैसे सामने से लाइट आ रही होती है, सामने से कोई बंदा आ रहा है ना, लाइट आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, कुछ चीजें उस गाड़ी के आगे लगा देंगे, तो फिर थोड़ा सा साइड से दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उसी तरीके से बाहर वाला हिस्सा दिखाई देने लगता है सूर्य ग्रहण के टाइम पे। सेंट्रिक जो कंसेप्ट है, पीजी, पीजी को याद कर लेना भाई। पीजी से कैसे याद रख लेना, पीजी से याद रख लेना भाई, पीजी होता है शहर में होता है, ठीक है ना। वो जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था आपको, है ना, पीजी, पीजी से याद कराया था। 243 अनुच्छेद 243 से याद कराया था मैंने। ए हो गया सरपंच, है ना। 243 ओ से लेके ए, ओ गया, ए से लेके ओ तक जो आते हैं आर्टिकल हमारे, वो ग्रामीण की जब हम बात करते हैं, तो ग्रामीण रूरल आता है हमारा, जो पंचायती राज आता है। और पी से, मतलब पी से लेके जेड जी तक जो आता है, पीजी, पीजी कहाँ होते हैं, शहर में होते हैं। तो ये आपका किसके लिए आया था, ये रूरल एरिया के लिए आया था, ये आपका अर्बन एरिया के लिए आया था। अर्बन एरिया बोले तो म्युनिसिपैलिटी, और रूरल बोले तो पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी से याद कर लेना भाई। पटोलमी का जो, पटोलमी की जो थ्योरी थी वो क्या थी, जियोसेंट्रिक थी। जियो मीन्स क्या होता है भाई, अर्थ होता है। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है। इसने क्या कहा, पृथ्वी हमारे केंद्र में थी और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये था पटोलमी का जियोसेंट्रिक। टोल में बोले तो पहले, पहले कौन सा आया, पहले क्या कहते थे, पृथ्वी बीच में, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पटोलमी का जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था, पीजी बोलते हैं। अब जो है कोपरनिक्स का आया और हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट आया। हेलियोसेंट्रिक में क्या बताया गया, तो जो आपका सन है, तो आपका सन सेंटर में है, आपका सन सेंटर में, और सभी प्लेनेट उसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये दो कंसेप्ट याद रखने हैं आपने। फिर चंद्रमा भाई, चांद कैसे बना, है ना, चांद को भी याद करेंगे, मेरी महबूबा, महबूबा को याद करेंगे चंद्रमा से, है ना, डार्लिंग, है ना, डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना, टोको ना, प्यार करने दो, है ना। चंद्रमा, चंद्रमा का जो पहला मत सर जॉर्ज डार्लिंग ने, भाई है ना, डार्लिंग से याद रख लेना, ठीक है। जॉर्ज डार्विन का है, जिन्होंने सन 1838 में सुझाया कि आर्म में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड थे। ठीक है, प्रभाव वगेंट इम्पैक्ट हुआ, जिससे आपके चंद्रमा का निर्माण हुआ। से कैसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो विकास हुआ है, तो पूछ लेगा, क्रम में पूछ लेगा, सीक्वेंस में क्या क्या स्टेप आए। मतलब पहले तो पृथ्वी क्या थी, गैसियस थी, गैस का गोला था पूरा का पूरा, है ना, गैसियस फॉर्म में थी, आग पूरा जल रही थी, गैस ही गैस थी आसपास। फिर उसके अंदर क्या हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का निर्माण होता है। डिफ्रेंशिएशन सेकंड नंबर पे डिफ्रेंशिएशन आता है, मतलब पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे गैसेस आएगा, नंबर दो पे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब जो पृथ्वी बन रही है वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्रस्ट मेंटल कोर बन रही है, क्रस्ट जो काफी कठोर है। फिर जो लिक्विड एस्थेनोस्फीयर आ रही है, मेंटल आ रही है, और मेंटल के बाद फिर क्या आ रही है, कोर आ रही है। और इनमें तत्व भी, अब जैसे आप पानी है, पानी में मिट्टी मिलाते हो, उसे हिला देते हो, तो मिट्टी को जब हिलाते हो पानी में घुलनशील बन जाती है, वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे बैठना शुरू करती है। तो जो हमारी अर्थ थी उसके अंदर जो मटेरियल थे वो भी धीरे धीरे अपनी जगह पोजीशन लेने लग गए। तो हमको पता चला अर्थ के अंदर जो मटेरियल आया कि भाई ऊपर वाली में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है ज्यादा, फिर सीमा पाया जाता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है, फिर निक्किल, और फिर जो है पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। तो ये चीजें डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे स्टार्ट हुई हमारी अर्थ पे। फिर आता है एटमोस्फियर, फिर भाई हमारा एटमोस्फियर बना, हाइड्रोस्फीयर से पहले एटमोस्फियर बना। फिर एटमोस्फियर में भी ऑक्सीजन नहीं थी पहले। सबसे पहले आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हमको सबसे पहले कौन सी गैस का पता चला था, हमसे पहले वायुमंडल में सबसे पहले गैस का पता लगाया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगा था हमें, साइंटिस्ट ने जो खोजा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑक्सीजन पहले नहीं थी, ऑक्सीजन बाद में पौधे लगे, है ना, ऑक्सीजन का संचार हुआ, उन्होंने CO2 कंज्यूम करना शुरू की, O2 रिलीज करना शुरू की। फिर हाइड्रोस्फीयर आया, पानी आया, पानी के अंदर काई आई, एल्गी आई, और वहां से लाइफ स्टार्ट हुई। इसीलिए हाइड्रोस्फीयर के आते ही लाइफ स्टार्ट हो गई। तो किसी भी ग्रह पे जाते हैं तो सबसे पहले वाटर क्यों ढूंढते हैं भाई, कहते हैं चांद पे गए पानी मिल गया,
मंगल पे गए, पानी मिल गया, मतलब जीवन संभव है। तो हमारी लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है जब हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है। पानी को ही तोड़ के H2O ही तो है हमारा, उसको तोड़ के ऑक्सीजन भी बन जाएगी कहीं ना कहीं, पेड़ पौधे भी आएंगे, है ना, जीवन भी संभव होगा। अब था विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल टू द नेक्ड आई, नंगी आंखों से कौन सी लेयर को हम देख सकते हैं? कोरोना को तो देख नहीं सकते। उसके बाद जो थी फोटोस्फीयर थी, प्रकाश मंडल थी, वर्ण मंडल थी, कोरोना थी, तो प्रकाश मंडल को हम देख सकते हैं। फोटोस्फीयर को मतलब फोटो को देख सकते हैं, सूरज का फोटो देख सकते हैं हम, सूरज को सीधा नहीं देख सकते, फोटो से याद कर लेना, प्रकाश मंडल हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, फोटोस्फीयर को देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल फिर इवनिंग में आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आई होप सारी चीजें अच्छी चल रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, कंटेंट मस्त आ रहा होगा, है ना। तो नियर एंड डियर को सबको बता देंगे, सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन पे ज्योग्राफी का पीजीटी कोर्स चल रहा है, सबको बता दो, भेज दो, एप्लीकेशन का लिंक भेज दो, यूट्यूब को भी भेज दो, सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे, नोटिफिकेशन कर लेंगे। काफी सारा जो टीजीटी का बच्चा है वो तो कंटेंट वहां से ले ही लेगा, अपना टीजीटी भी कर लेगा, ज्योग्राफी फ्री में मिल रही है वहां पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।